साइबर फ्रॉड, फर्जी नोट और अवैध लेनदेन के हाई प्रोफाइल केस में एनआईए ने रविवार की सुबह मोतिहारी में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर एक साथ छापा मारा। ये ऑपरेशन चकिया थाना क्षेत्र के कोयला वेलवा, आदापुर के ऊंची डीही और अरेरा गांव में बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। कोयला वेलवा और आदापुर से 2 संदिग्ध धीरज तिवारी और जितेंद्र सहनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कार्रवाई की कमान एक प्रशिक्षु महिला आईपीएस के हाथ में थी, जो सुबह करीब 4:30 बजे मनोज पाठक के घर पहुंची। एनआईए की टीम के आने से पहले ही इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब आपको बताते हैं धीरज तिवारी पर एनआईए की नजर क्यों है। धीरज तिवारी, जो कि नेपाल का निवासी है और पिछले करीब 1 हफ्ते से अपने ससुराल कोयला वेलवा में रह रहा था। उसकी शादी 2012 में प्रियंका कुमारी से हुई थी। बता दें कि प्रियंका कुमारी की साल 2018 में मौत हो चुकी है और नियम की बात करें तो नियम के मुताबिक प्रियंका के बैंक अकाउंट को अब तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अकाउंट से लगातार संदिग्ध ट्रांजैक्शन चल रहे थे। जब जांच की गई तो सामने आया कि धीरज कुवैत में रहकर साइबर फ्रॉड और हवाला रैकेट का पैसा इसी बैंक खाते के जरिए इधर उधर घुमा रहा था। यही गतिविधियां उसे एनआईए के रडार पर ले आईं। और जब इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई तो हर कोई चौंक गया। बात यह निकल कर आई कि धीरज ने भारत की नागरिकता भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे हासिल कर रखी थी। छापेमारी के दौरान एनआईए को उसके ससुराल पते से आधार कार्ड भी मिला, जिसकी अब गहन जांच की जा रही है। एनआईए की ये पूरी कार्रवाई इलाके में दिन भर चर्चा का विषय बन गई और माना यह भी जा रहा है कि इस पूछताछ में कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जिस समय छापेमारी चल रही थी उस दौरान एनआईए ने घर के सभी सदस्यों का मोबाइल जब्त कर लिया। ना तो किसी को बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही अंदर आने की। यहां से एनआईए की टीम धीरज को लेकर चकिया थाने पहुंची। वहां उससे पूछताछ लगातार जारी है। इधर आदापुर थाना क्षेत्र के ऊंची डीही निवासी जितेंद्र के घर और उसके ससुराल अरेरा गांव में भी टीम ने छापा मारा। जब एनआईए छापा करने पहुंची तो टीम को देखकर जितेंद्र भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जितेंद्र पर पहले से जाली नोट का मामला दर्ज है। टीम ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी ससुराल अरेरा गांव में भी छापेमारी की गई है। लेकिन आपको बता दें, इस छापेमारी ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि आतंकी गतिविधियों और हवाला कारोबार को सिर्फ धर्म की नजर से देखने वालों के लिए ये कार्रवाई एक करारा जवाब है। जो लोग हर ऐसे मामले को किसी खास समुदाय से जोड़कर देखते हैं, उन्हें बस इतना करना चाहिए कि हिरासत में लिए गए दोनों अभियुक्तों के नाम एक बार ध्यान से पढ़ लेने चाहिए। ये मामला बताता है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता और ना ही गुनाह किसी एक पहचान में बंधा होता है। एनआईए की इस कार्रवाई ने साबित किया कि कानून सिर्फ सबूत देखता है, नाम या धर्म नहीं। बता दें कि सिर्फ धीरज और जितेंद्र के घर छापेमारी नहीं की गई, बल्कि एनआईए ने खगड़िया जिले में मानसी के सैदपुर गांव में रिटायर्ड पोस्ट मास्टर नूर आलम के घर भी छापेमारी की, जहां घर में लैपटॉप और सभी सदस्यों के मोबाइल की गहन जांच पड़ताल की गई। घर के लोगों से भी पूछताछ की गई। हालांकि टीम के कुछ सदस्य बताने से जरूर परहेज करते रहे। जानकारी के अनुसार एनआईए टीम द्वारा एक मोबाइल फोन को सीज किया गया है। छापेमारी में टीम के 5 सदस्य शामिल थे। मोबाइल जो जब्त किया गया है वो नूर आलम के बेटे का बताया जा रहा है। एनआईए की छापेमारी की बात से दिल्ली ब्लास्ट का तार खगड़िया से भी जुड़ने की बात चर्चा में है। कुल मिलाकर एनआईए की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई न सिर्फ साइबर फ्रॉड, हवाला और जाली नोट माफिया की नई परतें खोल रही है, बल्कि ये भी साफ कर रही है कि अपराध की जड़ें कितनी गहरी और कितनी दूर तक फैली हो सकती हैं। मोतिहारी से लेकर कुवैत और नेपाल से लेकर खगड़िया तक, धीरज तिवारी से लेकर जितेंद्र सहनी और फिर नूर आलम के घर तक पहुंची ये जांच बताती है कि नेटवर्क कितना बड़ा, कितना संगठित और कितना तकनीकी हो चुका है। एनआईए की सघन पूछताछ और जब्त किए गए मोबाइल
और दस्तावेज कई नए खुलासों का रास्ता खोल सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर हवाला चैन तक हर कड़ी अब बारीकी से खंगाली जा रही है। अब सवाल क्या आता है? अब सवाल यह है कि क्या एनआईए की इस जांच से ऐसे संगठित नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह उखाड़ी जा पाएंगी? और सबसे जरूरी, क्या आगे और बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।